हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। स्वागत है आपका मिशन केवीएस में। बिहार 7 फेज शिक्षक भर्ती के लिए आज सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है जीएस के पर्सपेक्टिव से। आपको एक चीज़ बता दूं, बीपीएससी का जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन रहा है वो कहीं ना कहीं वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन में अगर आए तो वो है बिहार की जनगणना 2011 की। क्योंकि अभी 10 साल बाद 21 में होने वाली थी जनगणना, 20-21 में, जो 21 में जनगणना होने वाली थी, लेकिन कोरोना के चक्कर में वो जनगणना हो नहीं पाई। तो जब वो जनगणना हो नहीं पाई तो हमें आंकड़े याद रखने हैं 2011 के, क्योंकि अब नेक्स्ट सेंसस कब होगा ये वी डोंट नो। ठीक है, तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती में ये तो पूरी पूरी गारंटी है कि आपको बिहार की जनगणना से एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा, हो सकता है दो भी देखने को मिल जाए। और वैसे भी अगर आप बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसकी जनगणना का पूरा पूरा पता होना चाहिए। वीडियो रहेगी बाइलिंगुअल बाइलिंगुअल तरीके से हम बिहार की जनगणना को समझेंगे। हम जानेंगे कि 2011 के अकॉर्डिंग क्या क्या माहौल रहा, कितनी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन रही, क्या सेक्स रेशियो रहा, चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या रहा, और आपकी लिटरेसी रेट क्या रही, यानी साक्षरता दर क्या रही, लिंग अनुपात क्या रहा। ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की संख्या क्या रही। सारी पूरी प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो होने वाली है, आपको सारे पॉइंट इसमें मिल जाएंगे। सो विदाउट एनी टाइम मिसिंग लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। और वीडियो रहेगी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों के लिए ही ये वीडियो है। अगर हिंदी में लिखा भी होगा तो इसको इंग्लिश में अच्छे से समझा दिया जाएगा, और इंग्लिश मीडियम वालों को तो स्पेलिंग में दिक्कत होती नहीं है। तो एससीईआरटी की किताब से भी काफ़ी कंटेंट इसमें उठाया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर बात करें बिहार भारत में जनगणना, थोड़ा सा भारत की जनगणना के बारे में जान लेते हैं। बहुत एक दो पॉइंट बताऊंगा क्योंकि बाकी आपको पता ही है, सेंसस आप पढ़ चुके हो। भारत की अगर जनगणना की बात करें तो शुरुआत कब हुई थी? अंग्रेजों ने ही करी थी। तो भारत की पहली जनगणना यानी सेंसस 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पे शुरू हुई। लेकिन ये नियमित रूप से जनगणना नहीं थी। नियमित मतलब एक होता है नियमित रूप से लगातार चलने वाली जनगणना, हर 10-10 साल में चलने वाली जनगणना, या हर कुछ समय अंतराल के बाद चलने वाली जनगणना नहीं थी। तो नियमित रूप से जो जनगणना शुरू हुई वो 1881 में शुरू हुई, लॉर्ड रिपन के काल में। लॉर्ड रिपन के टाइम से नियमित हर 10 साल में दशकीय जो जनगणना है वो चालू कर दी गई। ठीक है, अब बिहार के बारे में आ जाते सीधे सीधे, क्योंकि मेरा मेन पर्पस इस वीडियो का बिहार है, तो मैं इंडिया के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला। ठीक है, आपको पता है कि बिहार जो है वो 1912 से पहले तक बंगाल प्रेसिडेंसी या बंगाल का एक पार्ट था। फिर बंगाल से अलग हुआ। फिर 1936 में, 1936 से पहले पहले 1936 में उड़ीसा से अलग हो गया। 1936 तक बिहार और उड़ीसा के जो जनगणना होती थी वो एक साथ ही होती थी। फिर 36 में जैसे अलग हुआ तो सबसे पहली बार बिहार की अलग से जो जनगणना, सेपरेट पृथक जनगणना शुरू हुई, वो बिहार की 1941 में शुरू हुई। ठीक है, तो 1941 से बिहार की अलग से जनगणना शुरू हुई। वरना बंगाल प्रेसिडेंसी इतनी बड़ी थी, बंगाल जो कहते हैं ना, एक तरीके से बंगाल की जो प्रेसिडेंसी थी वो इतनी बड़ी थी, यानी बंगाल जो बंगाल का क्षेत्र था वो इतना बड़ा था जिसमें बिहार और उड़ीसा भी आता था। तो कलेक्टिवली बिहार तो बंगाल का ही पार्ट था, बिहार अलग था नहीं। 1941 में बिहार, सॉरी 1936 में उड़ीसा से बिहार अलग हो गया। और जैसे अलग हुआ तो 1941 में पहली बार इसकी जनगणना अलग से की गई। ये एक फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। 2011 की जनगणना के आंकड़े अब हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो कहीं ना कहीं एक आध जगह 2001 की बात हो जाएगी, बाकी 2011 की जनगणना के सारे आंकड़े जो बिहार को लेकर हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार ये कितनी है ये थोड़ा पढ़ ले, तो 10,40,99,452 करोड़ की पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। लेकिन बिहार बीपीएससी की बुक में इसको थोड़ा कम दिखाया गया है, तो मैंने वो भी पढ़ाया हुआ है एक वीडियो में, और ये भी है 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन जो है 10.41 करोड़ है। तो बिहार की ये जो जनसंख्या है वो 10,40,99,452 अप्रॉक्सीमेटली 10,41,00,000 की जनसंख्या बिहार में बसती है। ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी संख्या वाला राज्य है, यानी ये जो थर्ड जो पॉपुलेशन वाला स्टेट है, हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट। ठीक है, भारत की जनसंख्या का ये 8.6% अदा करता है। जनसंख्या की दृष्टि से, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ये देश का थर्ड यानी तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो अगर ये तीसरा सबसे बड़ा राज्य है तो पहले दो कौन हुए? तो पहले दो हुआ है आपके उत्तर प्रदेश और आपका महाराष्ट्र। ठीक है, अब
इसके बाद जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी एक किलोमीटर में, एक प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं पर्टिकुलरली। व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी एक किलोमीटर पर स्क्वायर में कितने पॉपुलेशन रहती है, इसको कहते हैं। तो अगर देखा जाए तो बिहार में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, यानी जनसंख्या घनत्व बिहार में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, एक किलोमीटर में 1106 व्यक्ति तो रहते ही रहते हैं, अब तो और ज़्यादा हो गए होंगे। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो है आपका शिवहर। वहाँ पे 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और वहीं अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जिला देखें तो वो कैमूर है, यानी सिर्फ 488 व्यक्ति पर किलोमीटर पर स्क्वायर या प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब हिंदी इंग्लिश में मिक्स करते करते कन्फ्यूज़न हो जाता है थोड़ा थोड़ा, पर बेसिकली आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट इज, अब हम जानते हैं जिले के आधार पर जनसंख्या, यानी किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा और किस जिले की सबसे कम है। ठीक है, तो पटना सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है हमारा। इसकी जनसंख्या है 58,38,465, 58,38,465, ये इसकी जनसंख्या है। और सबसे कम पॉपुलेशन शेखपुरा की है। शेखपुरा जिले में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, 6,36,342 लोग। ठीक है, नेक्स्ट, पुरुष महिला जनसंख्या, मेल फीमेल पॉपुलेशन अगर बिहार की बात करें तो बिहार में मेल की जो पॉपुलेशन है वो 52.14% है और फीमेल की जो पॉपुलेशन है वो 47.86% है। अब इनका सेक्स रेशियो यानी लिंग अनुपात जान लेते हैं कि कितने पुरुषों पर महिला हैं। आमतौर पर जब भी हम लिंग अनुपात की बात करते हैं तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिला, यानी 1000 पुरुषों पर कितनी महिला हैं, इससे नापते हैं इस चीज़ को। तो अगर लिंग अनुपात देखा जाए बिहार का तो वो है 918 महिलाएं 1000 पुरुषों पर, यानी अगर बिहार में 1000 पुरुष है तो 918 महिला हैं। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा महिला लिंग अनुपात जो हाईएस्ट डेंसिटी है वो किस राज्य की है, सॉरी हाईएस्ट सेक्स रेशियो किस राज्य का है, किस जिले का है। उच्चतम लिंग अनुपात यानी हाईएस्ट सेक्स रेशियो किस जिले का है, तो वो है गोपालगंज का 1021, यानी 1000 पुरुषों पर 1021 महिला, 21 महिला एक्स्ट्रा है। और वहीं सबसे कम सेक्स रेशियो किसका है, वो है मुंगेर का 876 महिला 1000 पुरुषों पर। ठीक है, समझ में आया लिंग अनुपात। अब अगर हमने लिंग अनुपात की बात की तो हम शिशु लिंग अनुपात, चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात भी करेंगे, शिशु लिंग अनुपात की बात भी करेंगे। ये 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। ठीक है, इसमें भी सेम है, प्रति 1000 बालिकाओं पर, प्रति 1000 बालकों पर कितनी बालिकाएं, यानी प्रति 1000 बॉयज़ पर कितनी गर्ल्स हैं। ठीक है, तो 935 गर्ल्स पर, 935 गर्ल्स हैं 1000 बॉयज़ पर, 1000 बच्चों पर, 1000 बालक पर 935 बालिकाएं हैं। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा शिशु लिंग अनुपात वाला जिला यानी हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो वो है आपका किशनगंज, 971 बालिका हैं यहाँ पे। ठीक है, और सबसे कम जो लो सेक्स रेशियो वाला डिस्ट्रिक्ट है वो है आपका वैशाली, 904। ठीक है, चलिए इसके आगे चलते हैं। अब आप देख सकते हो पिक्चर में एक तरफ गांव का दृश्य है, एक तरफ शहर का दृश्य है। तो हम ग्रामीण एवं शहरी यानी रूरल एवं अर्बन पॉपुलेशन की बात करेंगे। तो बिहार में 88.7% जो जनसंख्या पॉपुलेशन है वो विलेजेस में यानी गांव में निवास करती है, यानी आप समझ सकते हो कि विलेज का एरिया है, बिल्कुल गांव में रहते हैं लोग। वहीं बिहार की 11.3% जनसंख्या जो है वो शहरों में निवास करती है, यानी अर्बन पॉपुलेशन बहुत कम है। लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ रही है अर्बन पॉपुलेशन, जैसे हम शहरीकरण अर्बनाइजेशन को अपना रहे हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या समस्तीपुर में है। समस्तीपुर में 96.5% लोग गांव में रह रहे हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या की बात करें तो भाई राजधानी पटना, सबसे ज़्यादा लोग इसी शहर में रहते हैं, 43.7% लोग। ठीक है, परसेंटेज बता दिए मैंने आपको। चलिए आगे चलते हैं। साक्षरता, लिटरेसी बहुत मायने रखती है बिहार की लिटरेसी। ठीक है, बिहार में इतने
जो होता है ना, एक एक बहुत महत्वपूर्ण दिमाग, तेज तर्रार दिमाग बिहार में पनपते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजनीति के कारण बिहार अपनी गति से पीछे है। वरना आप इतिहास उठाकर देख लो, बिहार का नाम हर जगह बहुत ज़्यादा रहा है। ठीक है, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी बिहार में ही थी, तो सोचो कि बौद्धिक क्षमता कितनी आगे होती होगी। बट ड्यू टू एक तरीके से कह लें डर्टी पॉलिटिक्स, बिहार इस चीज़ से सफ़र कर रहा है। अगर पॉलिटिक्स में से डर्ट हटा दें और एजुकेशन पे ध्यान दे दें, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार के लोग बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर के बारे में ज़रा पढ़ें, तो लगभग 61.80% यहाँ पे लिटरेसी रेट है, जो कि ठीक नहीं है। इसको बढ़ना चाहिए, शायद अब बढ़ गया हो। महिलाओं की लिटरेसी यहाँ पे 51.50% है, वहीं पे पुरुषों की लिटरेसी 71.20% है। गलत बात है, महिलाओं की लिटरेसी और होनी चाहिए, शायद अब बढ़ जाए। सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट अगर देखा जाए किस ज़िले का है, वो रोहतास ज़िले में है, 73.3%। और सबसे कम लिटरेसी रेट 51.808% है, वो पूर्णिया ज़िले में। ठीक है, अब महिलाओं का सबसे ज़्यादा महिलाओं का लिटरेसी रेट किस ज़िले में है, वो है रोहतास में 62.97%। और सबसे कम महिलाओं का लिटरेसी रेट है आपका ज़िला सहरसा में 41.68%। वहीं अगर पुरुषों की बात करें, तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी पुरुषों की किस ज़िले में, रोहतास ज़िले में ही है, 82.88%। और सबसे कम पुरुषों की जो साक्षरता है वो पूर्णिया ज़िले में है, 59.06%। तो ये था बिहार का ओवरऑल लिटरेसी रेट। आई होप ये नेक्स्ट सेंसस तक बढ़ा हुआ नज़र आए। चलिए, अब अगली बात करते हैं दशकीय वृद्धि, जनसंख्या में यानी पॉपुलेशन में दशकीय वृद्धि। ठीक है, जो डेकेडियल ग्रोथ जिसको हम कह देते हैं, जो 10 साल में होने वाली ग्रोथ है। ऑब्वियस सी बात है, जनसंख्या 10 साल में होती है, तो 10-10 साल की ग्रोथ बताई जाती है। अब देखो, ये हाल फिलहाल वाली जनसंख्या तो जनगणना तो हुई नहीं, सेंसस हुआ नहीं, तो हम 10 साल की जो वृद्धि है वो 2001 से लेकर 2010 के बीच में देखेंगे कि कहाँ कितनी वृद्धि हुई, कहाँ कम वृद्धि हुई। तो बिहार की जो 10 साल की वृद्धि है वो 25.42% है, और इसका देश में छठा स्थान है। यानी 2001 से 2011 के बीच में इसकी जनसंख्या 25.42% बढ़ी है। अब किस ज़िले की जनसंख्या 2001 से 2010 के बीच में, 2001 से 2011 के बीच में बढ़ी है सबसे ज़्यादा, और किसकी बढ़ी है सबसे कम, आइए ये जानते हैं। तो सर्वाधिक यानी हाईएस्ट जो है ना डेकेडियल ग्रोथ या जनसंख्या के दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है, वो माधेपुरा है। माधेपुरा में 31.12% दशकीय वृद्धि हुई है। यानी 2001 से लेकर 2010 के बीच में माधेपुर ज़िले में बिहार के सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन की वृद्धि हुई है। और अगर कम की बात कर ले तो वहाँ पे आ जाता है गोपालगंज, यहाँ पे सिर्फ 19.02% ही दशकीय वृद्धि हुई है। नेक्स्ट जो हमारा है अब वो है अनुसूचित जाति की जनसंख्या, यानी शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन। अब बिहार में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति जनजाति भी पाई जाती है। तो अनुसूचित जाति की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो वो है 1.65 करोड़, यानी 1,65,00,000 के आपके पास आसपास, या के 1,65,00,000 की जनसंख्या है। किसकी? एससी पॉपुलेशन है, अनुसूचित जाति की पॉपुलेशन है। अगर इसका परसेंटेज, ये तीसरा स्थान रखती है भारत में। बिहार में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन पाई जाती है। अब अगर बात करें इसके परसेंटेज की, तो 15.9% एससी पॉपुलेशन बिहार में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा किस ज़िले में पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा गया ज़िले में पाई जाती है एससी पॉपुलेशन। कितनी? 13,34,351। ये इंटरनेशनल नंबर में लिखा हुआ है, 13,343 और 51, ये इंटरनेशनल कॉमास लगे हुए हैं। मैं आपको इंडियन नंबर सिस्टम में बता दूं तो 13,34,351 इसकी पॉपुलेशन है। किसकी? एससी की सबसे ज़्यादा किसमें? गया ज़िले में। अब परसेंटेज देखा जाए, अब परसेंटेज के तौर पे देखा जाए किस ज़िले में सबसे ज़्यादा है, तो वो भी गया में ही है, 30.39%। और सबसे कम किस ज़िले में है? सबसे कम है आपके किशनगंज ज़िले में, 6.69%। अब इसके बाद अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन, ये कितनी है बिहार में? ये 13.3 लाख है, काफ़ी कम है।
और इसके परसेंटेज देखें तो बिहार की जनसंख्या का 1.3% ही है। ठीक है, अब शेड्यूल कास्ट के बारे में पढ़ ले थोड़ा कि सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन वाला ज़िला जो है वो पश्चिमी चंपारण यानी वेस्टर्न चंपारण है आपका। 2,50,046 जो है इसकी पॉपुलेशन है। इसके बाद सबसे ज़्यादा सबसे और सबसे ज़्यादा प्रतिशत यानी परसेंटेज कहाँ पाया जाता है एसटी पॉपुलेशन का, तो वो भी पश्चिमी चंपारण ही है, 6.35%। अब सबसे कम एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या किस जिले में है, तो वो है आपका शिवहर, 318 लोग। ठीक है सिर्फ। और सबसे कम अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन का परसेंटेज देखा जाए, अगर प्रतिशत देखा जाए, तो वो किन जिलों में है, वो औरंगाबाद, खगड़िया और समस्तीपुर में है। सो ये पूरा मैंने आपको डिटेल दे दिया है सेंसस के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपनी स्पीड को आप बढ़ा कर देख सकते हैं, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। इसी तरह की वीडियो आती रहेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो थी, इसको पूरा देखना, शेयर करना। इसकी वीडियो टेलीग्राम पे मिलेगी, पहले 3 वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम पे आ चुकी है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए अपना KVS, और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।